Good morning, everyone. Hello, good morning, सबको. Good morning, sir. Madam, good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार. तो तिलक सर कल आप थे नहीं, तो वो जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा डिस्कस हो गया था फाइल नंबर 12. तो आई थिंक डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है. फाइल नंबर 12 ही हुई थी ना. नेटवर्क 13. हाँ, फाइल नंबर 13. नेटवर्थ की जो फाइल है. अच्छा, 13 नंबर फाइल थी. मेरे ख्याल से अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी साथ में ले आए, और जो कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे मैजिक के थ्रू सीखा है या इन किताबों के थ्रू सीख रहे हैं, उन सबको कुछ प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ सेल्फ कमिटमेंट और टीम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े. क्या होता है कि हम अपना कमिटमेंट अपने साथ तो अक्सर तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाते. खुद को ही हम सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, खुद के साथ ही सबसे ज्यादा वादे तोड़ते हैं. लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि अगर टीम के साथ कुछ कमिटमेंट हो जाए तो उसको कंपेलिंग फैक्टर बन जाएगा, और अपन उसको मानने के लिए, करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मजबूर कर पाएंगे. कुछ ऐसा मेरा कल जब बातें हो रही थी एथेंस को लेके तो दिमाग में आ रही थी. तो उस एस्पेक्ट से कुछ बात करना चाहें तो, या सीधे अपन किताब के ऊपर आए? डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए. जो लीडर यहाँ मौजूद है थोड़ा सा बात करें इस बारे में कि उनको क्या लगता है, एथेंस अंदर से कुछ लगता है कि हाँ हमारे लिए है, या ऐसा लगता है ठीक है ये तो थ्योरेटिकल बातें हो रही है या एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए हो रहा है. जो कुछ भी लगता है ना, एक ऑनेस्ट एंड फ्रैंक फीलिंग के साथ में जो भी लग रहा है वो अपन बात. हेलो सर, नमस्ते. नमस्ते. बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हमारे भी इच्छा होती है कि हम भी जाएं. आप लोगों का घूमना देख के बहुत ही अच्छा लगा, और एक वो इम्प्रेशन भी मिला, मोटिवेशन मिला कि हम भी कुछ काम करके आगे जा सकते हैं. तो हमको मेहनत करने की इच्छा हो रही, और मतलब काम करने की इच्छा हो रही है कि हम और अच्छी तरह से काम को बढ़ाते जाएं, तो हम भी एक दिन जा सकते हैं. और हम भी सोचते हैं जरूर जाए इस बार एथेंस. हाँ, Thank you. एक दिन वाला कंसेप्ट हटा है ना, अपन एक क्लियर रखें कि हमको करना कब है और क्या करना है. तो इस बार जाए ऐसा ही बोले अपन सीधे ही. हाँ जी. हाँ जी, ठीक है. लोग कैमरा ऑन करके बात करेंगे है ना, तो मजा आएगा एकदम. और भी जी, कोई रोहित भैया क्या कहना चाह रहे हैं? कल आप आई थिंक प्रोग्राम के अंदर थे, तो जो तिलक जी हाँ जी exactly दीदी. जानना चाह रहे हैं, हाँ, कि प्रोग्राम को देख के क्या हमारे को फीलिंग्स जनरेट हो पा रही हैं क्या? दीदी प्रोग्राम तो था ही, लेकिन प्रोग्राम से पहले भी जो आप लोगों के फोटोज और वीडियोस आए थे वो देख के ये तो क्लियर है कि इस तरह का जो मौज मस्ती और इस तरह का ट्रिप, खासकर मेरे जैसे बंदे को, जैसे आपने कहा था कि आपको घूमना पसंद नहीं है, आप जो बता रहे थे अपने कल सेशन में, और मैं उसका एकदम 180 डिग्री अपोजिट हूँ. तो मुझे तो बहुत, तो मैं यही मतलब समझ सकता हूँ कि इससे अच्छा बेहतरीन मौका कोई और कहीं मिल नहीं सकता है वैसे. और एथेंस का डेफिनेटली हमने डिसाइड कर ही लिया था. विश्वास जी का भी कॉल आया था वहां से, तो हमारी यही बात हुई थी कि एथेंस आज जा रहे हैं हम. बहुत बढ़िया. तो आई थिंक साथ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा मतलब विश्वास भी है, जा रहे हैं, और पूरी कार्य प्रणाली सुनिश्चित हो चुकी है, योजना बन चुकी है कैसे जाएंगे हैं. जी दीदी. रोहित, हाँ जी, संतोष. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक्चुअली कल की पेस मीटिंग काफी अच्छी थी और काफी मतलब एक्साइटेड है उसके बाद. और जैसे आपने बोला ना कि मतलब घूमने जाने का मतलब थोड़ा सा मेरे को भी रहता है कि क्या करेंगे घर में, ठीक है, बट मेरे को मतलब वो है ना कि फोटो लेने का बहुत ज्यादा वो है मतलब पिक्चर में बहुत ज्यादा क्लिक करती हूँ, चाहे वो घर में भी हो या कहीं भी मतलब हो. तो वो वाली चीज मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी. जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब किसके बारे में आपने बोला था, मतलब कि फोटो लेने का बहुत ज्यादा वो है, तो वो वाली चीज काफी अच्छी लगी कि ऐसी ऐसी लोकेशन पे, और खाना पीना भी मतलब अट्रैक्ट किया काफी जो देख रहा था. तो
तो काफी अच्छा लगा। मतलब रहते हैं ना कि घर में कि यार घर ही ठीक है, सब जगह घूम लो लेकिन घर ही ठीक है, लेकिन वहां पर जैसा देखा आपका कि मतलब कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह की और मतलब आराम से घूम रहे हो, तो काफी अट्रैक्ट की वो चीज मुझे भी ना। नहीं पहले मेरे को भी लगता था ठीक है सब जगह देख लेते हैं लेकिन घर अपना ठीक है, लेकिन वो जगह देखने के बाद लगा नहीं बाहर काफी अच्छा हो सकता है। तो काफी अच्छा लगा। मतलब डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं इस चीज के लिए और नेक्स्ट टाइम आपके साथ होंगे बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच भाभी जी। ग्रेट ग्रेट। गुड जी मॉर्निंग अनीता जी। मैम। जी अनीता जी, गुड मॉर्निंग। मैम स्पेशली मैं आपके लिए confess और शेयरिंग करना चाहती हूँ कि जब आप दोनों ने सर के साथ फोटो डाला वो चुन्नी वाला, तो स्पेशली मतलब सर इतने मतलब शांत हैं, तो मुझे बिल्कुल ऋषि कपूर और वो श्री चांदनी पिक्चर की सीन बिल्कुल, मैंने कहा हमारे तो हमेशा आप दोनों हीरो है ही हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल वही वाला फीलिंग आ रही थी और मैं मतलब एकदम हंस रही थी उस टाइम, फोटो देख के हंस रही थी, मतलब इतनी खुशी हो रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो वाला। मैंने कहा मैम तो बिल्कुल हमारी आज बहुत अच्छी लग रही है, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यही मैं कई दिन से सोच रही थी आपके पर्सनली शेयर करूंगी, लेकिन आज मौका मिला तो मैंने कर लिया। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे आप दोनों। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव। आप लोगों का प्यार है। आपको क्या लग रहा है अब अनीता जी? सो जो तिलक सर का सवाल है, एथेंस जब बात कर रहे हैं कि आप आज एकदम जो नया भी है उसको भी बोलते हैं, बार बार एक ही बात सब लीडर्स ने बोली, यदि आज ही आपका पहला दिन भी है तो यू कैन प्लान टू गो एथेंस विद अस। तो कितना विश्वास आया, कितना इच्छा, तो ठीक है इच्छा हुई, अच्छा लग रहा है। आप अपने लिए क्या देख पा रहे हैं? मैम सबसे पहले आप लोगों को देख के इतना एनर्जी आ गया और एक हम लोग को काम करने के लिए जैसे एक विजन मिल गया कि हम लोग को कैसे करना है। जैसे आप लोग टाइम लिमिट बताते हो और फोकस के लिए, तो यही सबको बिल्कुल टारगेट के साथ करना है। तो बहुत ही सारी चीजें हम लोग को मिला है, अच्छे से करना है, सीख के करना है और शायद और ज्यादा हम लोग अच्छे से सोच पाएंगे। जी जी, थैंक यू थैंक यू। शरद भैया नजर आ रहे हैं मुझे, मैं जरूर चाहूंगी भैया शेयर करें व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द एक्साइटमेंट। भैया म्यूट हैं आप। हेलो जी वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कल का मीटिंग जो था बहुत ही अमेजिंग था। एक तो एक्सपीरियंस जो प्रेजेंटेशन था, जो शेयर करने का जो मेथड था, सब लोगों ने अपने व्यूज शेयर किए और एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली बहुत अपने हाई लेवल पे चला ही जाता है। बट कल एक और डिसीजन ये पक्का हुआ कि जो हमने अभी सोचा है और इस साल जो हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं और एथेंस के लिए हमने क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफिकेशन शुरू करना अगस्त 2022 से, सितंबर 2022 से ये डिसीजन हमारा पक्का हो गया कि ये हमको करना है और इस डिसीजन के ऊपर रोज काम करना है, जिसमें हमारी ये सुबह वाली मीटिंग भी हेल्प काम करती है और डे बाई डे काम करके जाना है। क्योंकि मेरा मानना है कि चाहे वो अंटालिया हो या वो एथेंस हो या वो कोई भी जगह हो, जो एक्सपीरियंस है, जो साथ में रहने का मजा है, जिस तरीके से आप लोग मजा कर रहे थे और कहीं पे भी हो, तो वो एक्सपीरियंस अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। और जब एक डेस्टिनेशन बहुत अच्छा होता है तो वो एक्सपीरियंस जो है वो और भी डबल हो जाता है। तो एथेंस का डिसीजन पक्का हो गया। जैसे कहते हैं ना कि इच्छा तो बहुत होती है लेकिन डिसीजन पक्का होना चाहिए, तो वो डिसीजन एकदम पक्का है और उस पे आज से ही बिल्कुल आगे बढ़ना है और डे बाई डे काम करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ के उसको अचीव करना है। ये मेरा कल की मीटिंग के बाद टेक अवे है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। दैट इज व्हाट आई थिंक तिलक जी आज की मीटिंग से, बाकी तो सर बात करेंगे, बट निर्णय ही किसी भी अचीवमेंट की सबसे पहली शुरुआत है और एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो गया है। तो मैं आई कैन विजुअलाइज, आई कैन सी कि कितने सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। शरद भैया, वर्षा भाभी एकदम 100% साथ में हैं अपन लोग एथेंस में। बिल्कुल पक्का हम लोग साथ में आ रहे हैं, बिल्कुल आपको अकेले नहीं जाने देंगे। ऑसम ऑसम, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, एनीबडी और भी कोई प्लीज कुछ शेयर करना चाह रहा है तो बताइए। मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं बीकानेर से बोल रही हूँ, सुमन कंवर। और कल की मीटिंग देख के ये वास्तव में बिल्कुल सही बात है कि अपने को बना डे बाय डे अपनी प्लानिंग करके, और मतलब जैसे कि आप बोल रहे हो, भैया बोल रहे हैं
कि हम 8.5 महीने में भी आज अगर हमने शुरू किया है तो हम हमारा मतलब ये अपन विजन देख सकते हैं कि हम क्या, इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करना और डे बाय डे काम करना। और इसमें मैजिक मेरे साथ ये हुआ पिछले 3-4 दिनों से, मतलब मैं 10 कॉलिंग रोजाना करती हूँ और मेरी डिटेलिंग नहीं हो रही थी, और आज मॉर्निंग में ही मुझे सुबह ही 6:30 बजे ही कैल्शियम का ऑर्डर मिल गया और मुझे भेजनी है। थैंक यू सो मच। वाओ, ग्रेट ग्रेट, ऑसम। डेफिनेटली सब लोग साथ में चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवर टू यू तिलक सर। थैंक यू लीडर्स, आपने अपनी अपनी बात रखी। मेरे ख्याल से अपन 2 महीने से जिस तरह से विचार विमर्श और चीजों को समझ रहे हैं, उसको देखते हुए ये तो बात अब सबको क्लियर होगी कि कोई भी काम हो दुनिया में, उसका हाथ पैर का रोल कम है और सबसे ज्यादा रोल जो हमारा है दिमाग का है। हमारे अंदर इच्छा जगती है, जैसा अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि बिल्कुल हमारी इच्छा है, हम जाएंगे, लेकिन इच्छा के 3 स्तर हम इसी किताब के अंदर पढ़ चुके हैं, सभी को याद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इच्छा तो है ना, अगर मिल जाए तो क्यों नहीं लूंगा, अगर कंपनी भेज रही है एथेंस तो क्यों नहीं जाऊंगा, तब तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं मेरे को टूरिंग वोरिंग पसंद नहीं है ना। एक स्तर ये होता है। दूसरा स्तर जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन की बात पीयूष जी ने करी, वो होता है कि हमने एक निर्णय किया कि हम एथेंस जाएंगे। और तीसरा स्तर होता है निर्णय के बाद का, वो होता है कमिटमेंट। हम कमिट करते हैं कि हम जाएंगे ही जाएंगे। अब तीनों में फर्क क्या है? इच्छा की बात होती है तो ये होता है ठीक है मिलेगा तो बिल्कुल लेंगे, और जब निर्णय की बात आती है तो हम डिसाइड करते हैं कि हम ये काम करेंगे और इसके लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे। लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट बदल के इस तरह से बन जाते हैं कि इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। सो जब तक हम तीसरे स्टेज पे नहीं आएंगे, कमिटमेंट की स्टेज पे नहीं आएंगे, तो चाहे बाकू हो, चाहे एथेंस हो, चाहे एथेंस के बाद का ट्रिप भी हो, वो सब हम हर साल डिसाइड करते रहेंगे। और 21 जनवरी आते आते वो सब चीजें भूलना, जैसे हम न्यू ईयर के विजुअलाइजेशन से शुरू कर देते हैं, उस तरीके से सारा हर साल यही साइकिल चलता रहेगा। अब जब इच्छा की बात आती है तो जो हमने इस किताब के शुरू में पढ़ा TFAR और P, याद होगा? कोई बताएगा TFAR और P का क्या मामला है? क्योंकि देखिए खाली Yes, sir. पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आगे बढ़ के उसको अपन अप्लाई करेंगे तभी बात समझ में आएगी। सर आपका वो सुना ही नहीं दिया था, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। TFA इस किताब के शुरू में थॉट फीलिंग एक्शन, एंड साथ में P भी उसके अंदर अटैच था। प्रोग्रामिंग। सर प्रोग्रामिंग हमारी थॉट बनाते हैं, थॉट हमारी फीलिंग्स, फीलिंग से हमारे एक्शन आते हैं और एक्शन से हमें रिजल्ट मिलता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रोहित जी। यही सारा है ना। अब हमने इच्छा तो अपनी जाहिर करी, लेकिन ये इच्छा हमारी जो आई ना, ये इसी मेथड से या इसी ट्रैक से आती है। हमारी प्रोग्रामिंग किस तरह की हुई है, जैसे कई लीडर्स बोल रहे, पीयूष जी ने कल बताया कि उनको कोई फॉरेन टूर का कोई ज्यादा नहीं था, तो ये प्रोग्रामिंग है ना, जिसके थ्रू हमको क्या लगता है। लेकिन जब हम उसको चेंज करना शुरू करते हैं, जो हम एक्शन सभी इन दिनों डाल रहे हैं 2 महीने से, अपने दिमाग के स्तर पे अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे सोचते हैं, उन सब चीजों के समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो बात निकल कर आती है, वो बात क्या निकल कर आती है कि सबसे पहले हमको ये P और TFAR का मसला समझना है। देन हमारा जो इच्छा का स्तर है वो क्या है, वो चेक करना है। और अगर वो इच्छा हमारी वास्तव में बलवती नहीं भी है, लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजंस या जो नई चीजें समझ में आती है उसकी वजह से उसको बलवती करना चाहते हैं, तो फिर वो सारा प्रोसेस भी हमने जादू के अंदर भी देखा है, सीखा है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो TFR के बाद में आपकी जो भी फीलिंग्स है उनको हैविंग इट के ऊपर तक लेके आना है। जिस व्यक्ति को भी ये लगता है कि ठीक है मैं एथेंस चला जाऊंगा, हासिल कर लूंगा, क्वालिफाई कर लूंगा, वो व्यक्ति पूरे चांस है, वो लीडर के लिए पूरे चांस है कि वो एथेंस जाएगा। लेकिन जिसको ये लगता है कि कैसे हो सकता है, क्या होगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा, ये लोग तो इस तरह से कर लेते हैं, पर मेरे तो ये प्रॉब्लम है, मेरे तो वो है, तो जो इन सब बातों में उलझे हुए हैं वो फीलिंग लाइक हैविंग इट के ऊपर तो आ ही नहीं सकते ना। किसी भी चीज को पाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? फीलिंग लाइक हैविंग इट। ऐसा महसूस आपको होए कि जैसे कि ये काम हो गया है,
जिसको भी अभी ये महसूस हो रहा है कि वो एथेंस पहुंच गया है या एथेंस पहुंच ही जाएगा, एकदम पूरा विश्वास है, भरोसा है, अपन अभी ज्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एथेंस संभव हो जाएगा। और उसको संभव बनाने के लिए हमको जो दिमाग के ऊपर काम करना है वो हमने जादू के अंदर देखा ही था। फीलिंग लाइक हैविंग इट के बाद में आपको वो जो है एक्साइटमेंट, जो एंजॉयमेंट, जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो कुछ मिलने वाला उसकी खुशी आ रही है, आफ्टर ऑल उस खुशी के सोर्स के लिए आपको कुछ एक खुशी होनी चाहिए वापस, और उसको आप एक्सप्रेस भी करें, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। तो जब आप अपनी इस इच्छा के साथ में फीलिंग लाइक हैविंग इट और फीलिंग लाइक हैविंग इट के सोर्स को, ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर साथ में हर वक्त रख पाएंगे, तो फिर एथेंस जो है वो हमारा पॉसिबल होगा। और उसके लिए कुछ दिमाग में वेग सा एक आइडिया भी है। हम जैसे कैंपेन पहले भी चलाया था हमने 2 ईयर, लेस देन 2 ईयर प्लेटिनम जाने का, और देखिए लोगों ने करके दिखा दिया, एक साल के अंदर प्लेटिनम करके दिखा दिया। जब मैंने ये आइडिया दिया था बहुत सारे लोगों ने हमारे को ये बताया था कि ये बड़ा क्रेजी आइडिया है, 2 साल के अंदर प्लेटिनम क्या कैसे हो सकता है, लेकिन नाउ ये प्रूव हो चुका है कि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, 2 साल नहीं बल्कि 1 साल में भी होगा। सो उसी आइडिया के ऊपर कुछ काम करते हुए हम कुछ अलग प्रोग्राम बनाने की सोच रहे हैं, और इस बारे में सभी के सजेशंस मैं इनवाइट करूंगा। जो भी आइडियाज और सजेशन जो देना चाहें सबका वेलकम है। ग्रुप के ऊपर दे सकते हैं, मेरे को पर्सनली दे सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। सो ये बात थी जो मेरे को कल के एथेंस के बाद लगी थी, कल के प्रोग्राम के बाद में लगी थी एथेंस को लेकर, मेरे को लगा कि जरूर शेयर करना चाहिए आपके साथ में। नाउ हम आते हैं फाइल नंबर 13 के ऊपर, और फाइल नंबर 13 के ऊपर कल जिन्होंने पढ़ा था आज भी पढ़ा है, और जिन्होंने कल बातें की थी, कुछ कंक्रीट बात जो भी सामने आई हो, समझ में आई हो, शेयर जो भी करना चाहें। ये सर मैं शेयर करना चाहूंगी। यस, कल हमने पढ़ा कि हमें किस तरह से नेट वर्थ पे काम करना चाहिए, ना कि अपनी एक्टिव इनकम पे जो आज हम आमदनी ले रहे हैं उस पर काम करना चाहिए। तो सर इसमें बहुत सारे विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले हमने कहा कि भी हमें अच्छे से क्लब को ज्वाइन करना चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए, और यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को अपन सिंपल करेंगे तो कुछ ना कुछ बचत कर पाएंगे और उससे हम निवेश बढ़ा पाएंगे। तो सर ये मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, इसे प्लीज क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शिवांगी जी। देखिए सभी ने किताब पढ़ी होगी और सभी के दिमाग में ये कुछ आया तो होगा कंफ्यूजन, है ना। मेरे दिमाग में तो आज भी चलता है। सो फिर हम उसके बारे में बात जब सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो खुद को हमको क्या समझ में आ रहा है। कंफ्यूजन तो है, लेकिन एक जैसे ना कहते हैं ना कि कभी भी अपने अपलाइन के पास जाएं तो पहले अपना क्या प्लान है वो लेके जाएं, फिर उनसे विचार विमर्श करें, सलाह मशवरा करें और उनकी गाइडेंस लें। तो जब भी हमको कोई डाउट आता है तो हम, किताब ने जिस ऑथर ने ये बात लिखी है उसने तो ऐसी कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं लिखी है ना, अपने हिसाब से तो उसने हमारे को बिल्कुल सही तरीके से बात को बताया है। पर अब हमारे सामने कंफ्यूजन आ गया है तो हम खुद ही पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें ये बात पता है दुनिया के हर सवाल का जवाब हमारे दिमाग के अंदर है ना। सो कौन देना चाहेगा इस सवाल का जवाब, या शिवांगी जी खुद ही देना चाहें? सर मैं बताना चाहूंगी सर, इसमें ऑर्थर ने ये तो कहा है कि हाँ हमको सिंपली तरीके से रहना चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि अपने आमदनी को 4 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। तो एक भाग में रखिए जिससे आप मतलब अपना जो आप करना चाहते हैं या अच्छी पिक्चर देखना चाहते हैं या अच्छे कपड़े पहनने, उससे भी खर्च कर सकते हैं। और एक पार्ट के लिए जैसे उन्होंने दान के लिए बोला था, और एक पार्ट के लिए, तो एक भाग जो हम बचा रहे तो हम उससे मजे भी कर सकते हैं, वो भी उन्होंने बताया था। ऐसा मेरे ख्याल से आप किताब फाइल नंबर में नहीं पहुंच गए क्या? है ये फाइल नंबर 14 में है नीत शांति। फाइल 13 जो है नेटवर्थ और नेटवर्थ के साथ बात कर रही है, एक्टिव इनकम वर्सेस नेटवर्थ। शांति जी आगे की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने फाइल नंबर 14 पढ़ी है, लेकिन अपन वापस 13 पे आते हैं फिलहाल। सर इसमें बैलेंस की बात करी गई है कि आपका जो नेटवर्थ है इन पैरामीटर से निर्भर करता है, तो चारों का बैलेंस जरूरी है कि अगर हम सिंपल जी रहे हैं तो उससे हमारी लायबिलिटी कम होगी। तो जो वो कहता है कि आपकी नेटवर्थ जो होती है आपकी एसेट माइनस आपकी लायबिलिटी, तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है
सुमित बहादुर जी का ये टॉक है रिच वर्सेस वेल्दी हमारे इस पे पॉडकास्ट पे विजन 100 पे, और वो लगभग उन्होंने हर वो चीज टच करी है जो मुझे समझ में आया है जो इस चैप्टर में है। जैसे कि वो इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने चैप्टर में बताया है कि आप कई लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कोई चीज को खरीदते हैं दिखाने के लिए, तो ऐसा ना करें। वो जैसे उन्होंने आईफोन का भी एग्जांपल दिया था, आपको जरूरत है तो लो, लेकिन जस्ट टू शो ऑफ आप उस चीज को मत लो, तो अपनी लाइबिलिटी को कम रखो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रोहित जी। और सर जैसे कुछ लोग, उन्होंने एक सुमित जी ने एक एग्जांपल दिया था कि क्रेडिट कार्ड या कोई ऐसे भी पर्सनल लोन ले लेते हैं 12, 13, 14, मतलब जिसकी 10% से ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और वो जस्ट अपनी चीजों को शो ऑफ करने के लिए, मतलब अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने के लिए वो बहुत महंगा लोन ले लेते हैं। तो इन सब चीजों के कारण जो हमारी नेटवर्थ है वो भी कम आएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती है लायबिलिटी के ऊपर भी। बहुत ही बढ़िया रोहित जी। सक्सेस प्रिंसिपल तो चाहे हारे होकर बताए चाहे सुमित जी बताए, है ना, वो सेम ही होते हैं बिल्कुल। और जो मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूँ, स्लाइड का बैकग्राउंड भी हमेशा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उस पूरी फाइल का मैसेज दे देगा। तो जो रोहित जी ने अभी बात करी बैलेंस की, है ना, आप देखिए स्लाइड के अंदर आपको बैलेंस के लिए बिल्कुल इंडिकेशन है कि सब चीजों का बैलेंस करके अपने को चलने का है। कोई भी स्लाइड ऐसी नहीं है जिसका बैकग्राउंड जो है वो स्लाइड से कनेक्टेड या स्लाइड का मैसेज लेके नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा स्लाइड्स के ऊपर भी गौर करें। और जब ये बात आई तो मुझे याद आ रहा है कि मैं मिस कर गया था जब हम मैजिक डिस्कस कर रहे थे, तो मैजिक के समय हमने बिल्कुल भी बात नहीं की थी जो ग्राफिक्स दिए थे हर एक चैप्टर से पहले, है ना, हर एक दिन की एक्सरसाइज से पहले कुछ ग्राफिक्स भी दिए हुए थे, हमने उनको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वो सब कुछ मीनिंगफुल थे, उनसे रिलेटेड थे। तो हमको जो कहते हैं ना, आंख नाक कान चारों चीज खुली रखनी, चारों तरफ नजर रखनी है कि कहाँ से क्या मैसेज यूनिवर्स दे रहा है हमारे को। वेरी गुड। तो ये बात जो है शिवांगी जी सिंप्लीफिकेशन की, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पसंद को या अपनी जरूरत को सेक्रीफाइस कर, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की, प्रूव करने की कोशिश के अंदर जो भी कुछ खर्च कर रहे हैं या उसके लिए जो कुछ मान लो एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो वो गलत है। अगर आपके पास पैसा है आप उसको खर्च सकते हैं तो जरूर खर्चें, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन नहीं कहलाएगा, फिर वो आपको वापस नेटवर्थ का रिड्यूसिंग की तरफ लेके जाएगा, आपको लायबिलिटीज क्रिएट करना शुरू करेगा, आपकी देनदारियां बढ़ती जाएंगी। सो एक्सपेंसेस ऑलवेज राइज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इनकम। ये बात भी अपने समझें कि हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तैसे तैसे हम खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का इस बात से भी संबंध है। इनकम बढ़ गई, मेरे पास जो अच्छी सी कार है ऑलरेडी, जिससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अब बस चूंकि मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं ज्यादा ईएमआई पे कर सकता हूँ सपोज, तो मैं बड़ी कार ले लूं। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नहीं है। सो आई थिंक शिवांगी जी क्लियर हुआ होगा, और जिनके भी दिमाग में कोई डाउट था इसको लेके उनको जरूर क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं क्लियर हुआ तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। सर कुछ क्लियर हो गया है सर, और सोचेंगे सर इसके ऊपर। सर मुझे लगता है मेरी जो प्रोग्रामिंग थी वो फाइल नंबर 13 के हिसाब से चल रही थी, लेकिन जो अपन ने जादू में और इनकी प्रीवियस फाइल में डिस्कस किया वो मैं अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करने की कोशिश कर रही थी, तो ये पढ़ते ही ऐसा लगा कि पहले वाली प्रोग्रामिंग सही थी। कंफ्लिक्ट नहीं है, आप अपनी जरूरत और पसंद दोनों का बैलेंस बना के चलिए गए। उसके पीछे मतलब जो जरूरत है या आपकी पसंद है वो फील होना चाहिए, और आपकी नो डाउट इनकम का जो प्रोपोर्शन है वो आपको ध्यान में रखते हुए उसको करना है। अगर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप और ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करके, तो अगर उससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो वो जरूर करना चाहिए, है ना। अगर आपका मन मानता है कि बिल्कुल ये तो हो सकता है, कोई खास बात नहीं है ना, अरे यार मैं फालतू में 3 करोड़ के मकान में रह रहा हूँ, क्या जरूरत है 3 करोड़ के मकान के अंदर, अगर इस 3 करोड़ के मकान से इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं तो इतना रुपए कमा सकता हूँ। 3 करोड़ का मतलब 3 लाख रुपए की इनकम। अगर 3 करोड़ का मकान में रह रहे हैं और 3 करोड़ के मकान जैसे मकान में किराए पर भी अगर चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से 50-60 हजार रुपए से ज्यादा किराया आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 3 लाख रुपए के बदले में आप 50-60 हजार का काम ले रहे हैं या 3 लाख का काम ले रहे हैं, ये हमारे को समझने की जरूरत है।
तो ये सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा और ज्यादा डीप मीनिंग है। और वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट्स सो। हेलो, अगर यस हाँ, मैं इसमें तो ये कहना चाहूंगा कि सिंप्लीफिकेशन का जो मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया है वो बिल्कुल एकदम सही है। अगर किसी की इनकम, अगर मान लेते हैं किसी की इनकम 50,000 है, उसका एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है, माना वो 20,000 रुपये अपनी डेली अपना मंथली नीड्स के ऊपर खर्च कर रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अगर इनकम 50,000 की 1 लाख हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हिसाब से हमारी इनकम डबल हो गई, लेकिन हम अगर खर्चे को 25% या 30% बढ़ा भी लेते हैं और वो इनकम जो हमारी बढ़ी है वो इनकम हमारी स्टेबल है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा अपना खर्चा भी बढ़ाया और अपना इन्वेस्टमेंट और अपना नेटवर्थ को भी बढ़ाया हमने। लेकिन अगर हम अपनी इनकम को, खर्चे को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं और वो हमारी इनकम जो बढ़ी है वो स्टेबल नहीं है, तो वहां पे जरूर हमें आगे आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी। तो ये एक थोड़ा जजमेंट है कि हमारी इनकम और हमारे जो एक्सपेंसेस जो हम इंक्रीज करते हैं वो एक राइट प्रोपोर्शन में और इनकम की स्टेबिलिटी को देखते हुए हम उसको आगे बढ़ाएं। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल ठीक बात है। जो अभी अपने कार के केस में ईएमआई की बात की थी, अगर आपकी जरूरत ही नहीं है जो कार, बल्कि कई बार मैं ऐसा भी देखता हूँ कि वो कार आपकी जरूरत नहीं, आपकी परेशानी भी बन जाती है। बड़ी कार हमने ले ली और हमारे पास उसके लिए गैरेज भी नहीं है, या मेरा जहाँ रोजाना आना जाना होता है उस कार के साथ वहां जाना आना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जस्ट टू शो कि मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा होने लग गया है, या कुछ किसी भी तरह की दूसरी टाइप की फीलिंग के साथ अगर हम बड़ी कार खरीद रहे हैं, तो वो ना तो हमारी जरूरत है, हम उसको दिखावे के शो ऑफ की, जो रोहित जी ने बात की, जो सुमित जी ने बात की, शो ऑफ के लिए जा रहे हैं उस तरफ। तो शो ऑफ के लिए नहीं जाना है। सबसे पहले अपनी जरूरत को जरूर आपको फोकस करना है, इनकम के साथ में जरूरत को बैलेंस करना है। और जरूरत और इनकम जब बैलेंस होती है, उसके साथ फिर आपको अपना एक पसंद और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी ध्यान रखने का है। तो ये जो 4 चीजें, एक्टिव इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन की बातें हुई है, इनको बैलेंस बना के अपने को आगे चलना है। और यही इस फाइल का मेरे ख्याल से सार है। आई थिंक और भी कोई कुछ बात करना चाहे, अदरवाइज हमारा टाइम भी हो रहा है। सो ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। आई थिंक काफी हद तक चीजें क्लियर हुई हैं, और किसी का कोई सवाल है तो बात कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा कि कल डिस्कस हुआ था, डेफिनेटली सब लोग रात को बैठे होंगे अपने खुद के साथ, या सुबह बैठे होंगे, और आज का प्लान पूरा चॉक आउट हो चुका होगा। 100% वी आर शोइंग कि हम एथेंस जा रहे हैं, तो आज के दिन में छोटे छोटे वो क्या काम करने हैं जो हमें एथेंस की तरफ हमारे कदम बढ़ाएंगे। तो मुझे तो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग, और उसके बाद में उस प्लानिंग की टाइम बजटिंग, कौन से टाइम में हम क्या काम करने वाले हैं। तो जो लोग अपना आज के दिन का फोकस डिसाइड कर चुके हैं वो प्लीज शेयर करें। दीदी मेरा एक हेल्थ कैंप है संडे को गुड़गांव में, तो कुछ उस एरिया के लोगों के डिटेल्स है मेरे पास में, तो उनको कॉल करके उसके बारे में अवेयर करना है। बहुत बढ़िया। हेलो जी हाँ जी दीदी, गुड मॉर्निंग अभिलाषा। गुड मॉर्निंग अभिलाषा। हाँ दीदी, मैंने कल रात को जो हमारी अभी एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों की लिस्ट निकाली एलओएस से, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कल ही मैंने उस पर भी कॉलिंग की थी, और इनफैक्ट आज का भी वही गोल है। तो उससे बहुत ज्यादा पीवी आप जो है निकाल सकते हैं। एक एक दिन के अंदर 200-300 पीवी आ रहे हैं, सिर्फ एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के लिए आपको लोगों को कॉल करना है। थैंक यू सो मच दीदी। तो जस्ट मेरा सवाल है अभिलाषा से कि ये जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के लिए आपने लोगों की लिस्ट निकाली है, डिड यू राइट इट डाउन इन योर कॉपी, या कैसे, किस तरीके से? हाँ जी, मैंने अपनी कॉपी में नाम लिखे हैं कि एवरी डे 20 कॉल्स करनी है मुझे एनुअल सेल्स क्राइटेरिया की लिस्ट से। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो ये बिल्कुल काम करने की दिशा के अंदर एक सही कदम होता है। हम सोचते हैं एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पे कर लेंगे, उसी समय एलओएस खोल लेंगे, तो ये बिखराव है। लेकिन आपने थोड़ा सा टाइम निकाल करके कॉपी के अंदर लिख लिया है, अब आपके पास में 20 नाम आ गए हैं, 50 नाम आ गए हैं, 100 नाम आ गए हैं, तो आपको अपनी साथ के साथ में काम की गति भी पता चल रही है और प्रगति भी पता चल रही है कि मुझे इतना काम करना है और ये काम हो चुका है, और रिजल्ट्स आने सुनिश्चित हैं। यदि कॉल करेंगे और सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे तो रिजल्ट्स आने सुनिश्चित हैं। थैंक यू सो मच अभिलाषा। एनीवन एल्स? हाँ, सभी को नमस्कार, मैं अरुणा बीकानेर से, और सभी लीडर्स को घूम के वापस घर आने की हार्दिक बधाई। और हमारे साथ कल उन्होंने सबने शेयर किए उसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
और डन डील है थे साथ चलना। और साथ साथ में हम अभी जो कर रहे हैं उसमें हेल्थ कैंप शामिल है। तो कल हमारा एक बहुत अच्छा हेल्थ कैंप होने वाला है और आज उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज में लगा रहे हैं हम। तो उस सिलसिले में जो गर्ल्स की समस्याएं हैं उस पर थोड़ा सा मुझे वर्क करना है, तो उसकी मैं तैयारी करूंगी। और एक दो और कैंप हेल्थ कैंप हमारे पाइपलाइन में, वो प्रोसेस करना है। और कल मैंने अपना लेडीज सेंट्रिक जो प्लान था उसके लिए बहुत अच्छी कॉलिंग्स की थी, तो उनसे वो हमारे बहुत सारे लोग थे। तो वो सारा प्रोसेस चालू है और इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे अभी आपने कहा था कि नोट कर ले, तो बस वो नोट करना मैं अभी कर ही रही हूँ साथ साथ में। थैंक यू सो मच। वाओ ग्रेट, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज के फोकस में एक 6:30 बजे एमवे की तरफ से भी जो ये अभी फॉरेन टूर्स आए हैं, अंटालिया का एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लीडर्स। वो प्रोग्राम एमवे की तरफ से हो रहा है, उसके अंदर एंटायर नॉर्थ रीजन होगा। सो जरूर जरूर प्रमोट करें अपने। मैं तो सोचता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स को भी हम प्रमोट कर सकते हैं, तो उसको प्रमोशन को भी अपन आज फोकस में रखें, तो एक अच्छा कमिटमेंट खुद के लिए भी अपन डेवलप कर पाएंगे और अपने लिए एक बिजनेस भी नया निकाल पाएंगे। थैंक यू। तो 6:30 बजे हम लोग खुद तो बैठे ही हैं इस प्रोग्राम को देखने, और विजुअलाइज बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जितनी बार बार देखेंगे उतना ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर पाएंगे, और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को और अपनी टीम भी शुरू के अंदर, जैसे विवेक भैया कहते हैं ना, टीम के अंदर कई बार हम लोग नाराज हो रहे होते हैं, यार ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो हमें तो अब सरस्वती की बात ही समझ में आई है, शाश्वती की, कि वो राम ही बनना है शुरू के अंदर। तो आपको अपनी टीम के अंदर ना, तो आपको अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी शुरू में प्रोस्पेक्ट्स मान के कॉलिंग करनी है, बताना है, गाइड करना है और प्रमोट करना है अच्छे से। तो चलिए लेट अस मूव टू विजुअलाइजेशन एंड प्रेयर। तो आज कौन ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा प्रेयर करवाने की? आज मैं करवा दूं? जी अरुणा दीदी। सब शांत होके स्थिर अवस्था में बैठेंगे। अपने इष्ट देव को याद करेंगे और जो भी अपने इष्ट देव है उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो मेरी अफर्मेशन को सफल बनाए। थैंक यू गॉड, आई एम ए पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन बहुत शुभ, सुंदर, व्यस्त, प्रोडक्टिव और खुशियों भरा दिन है। मैं संपूर्ण स्वस्थ, सुंदर, ऊर्जावान, समृद्ध, खुशहाल, धन संपन्न, व्यवहार कुशल और श्रेष्ठ वक्ता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अपनी क्षमता और श्रेष्ठ गुणों से विभूषित किया है, जिससे मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल व सुखी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सबसे अच्छे माता पिता दिए हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन साथी सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरी संतान सबसे अच्छी है। धन्यवाद प्रभु, मेरा व्यापार और अपलाइन सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरी रिटेलिंग स्किल्स बहुत शानदार है। मैं 3 कार्डिनल रूल्स, 3 पावर्स और 9 कोर स्टेप्स का पूरा पालन करती हूँ। मैं और मेरी टीम हर रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं। इस तरह से हमारा नेटवर्क दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं प्रोडक्ट्स खुद भी यूज करती हूँ और प्रमोट भी करती हूँ। इस तरह से हर महीने 500 प्लस पीवी की रिटेलिंग में आसानी से कर लेती हूँ। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। मेरी टीम में इतिहास की सबसे विशाल, ग्रोइंग, प्रॉफिटेबल, अकाउंटेबल और यूनाइटेड टीम है। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत सारे स्रोतों से
लगातार बहुतायत में मेरे पास आ रहा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में बार बार लगातार मेरे पास आ रहा है। लोग सामने से चला कर मुझसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं और हम सबके सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में बिजनेस लाने के लिए। इससे मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती हूँ और मुझे मेरे महामस्तिष्क की क्षमताओं और असीमित क्षमताओं और शक्तियों का पूरा ज्ञान है। ये मेरे लिए सब कुछ संभव बनाता है और मेरे हर सवाल का जवाब देता है। धन्यवाद प्रभु, इतने सारे सुख के लिए, इतनी समृद्धि के लिए, इतने मान सम्मान के लिए, इतनी शांति के लिए और इतने प्यारे रिश्तों के लिए। धन्यवाद प्रभु, हृदय से धन्यवाद। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू अरुणा जी, बहुत अच्छा था ये प्रेयर। प्लीज शेयर कर सकते हैं तो करिएगा मुझसे। जी जरूर। Thank you, Didi. Thank you, team. Have a wonderful day. Go Diamond, everyone. Bye Good bye. diamond. Good, everyone. Go Diamond everyone.